फूल बनकर ना खिले तो कली बनने की क्या फ़ायदा, और गुनगुनाने की इच्छा ना रखे तो गीत रचने की क्या फ़ायदा, और बारिश की बूंदें बनकर ना गिरे तो बादलों की गरजने का क्या फ़ायदा, और पढ़ाई करके हम अच्छे इंसान अगर नहीं बने तो पढ़ने की क्या फ़ायदा। तो आइए दोस्तों, आप सभी के बीच स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति, और आज हम इसको बहुत बेसिक से जानेंगे। आइए चैनल में बने रहिए। त्रिकोणमिति 10th क्लास में देखिए, ये चैप्टर एक नई चैप्टर है। हम तो ये पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है, तो ये 10th क्लास से ही शुरुआत होती है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। है ना, इंग्लिश में त्रिकोणमिति। चलिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, 3 शब्द मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेरोन। ये 3 शब्दों से मिलकर ट्रिगोनोमेट्री बना है। जैसे पहला आपका है ट्री, TRI। ट्री मतलब होता है 3, और गॉन, गॉन का अर्थ होता है साइड, और मेरोन, मेरोन का अर्थ है मेजर, मेजर मतलब मापना। यानी जहां पर हम 3 साइड का मेजर करते हैं, 3 साइड का मेजर करते हैं, वही है त्रिगोनोमेट्री। समझ गए ना? तो उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमिति हम कहते हैं। ऐसे भी यहाँ त्रिकोणमिति यानी 3 कोण का, यानी इसमें माप करते हैं, यानी 3 कोण जिसका हो जिसमें है उसको हम माप करते हैं, अध्ययन करते हैं, है कि नहीं? यानी 3 कोण से जो भुजा बनी है वैसे को हम जब मापते हैं तो वही आपका है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोन मेरोन ये आपका जो है ग्रीक शब्द से है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है इसको। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग त्रिभुज में ही अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज में। गणित की वह शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, वही तो त्रिकोणमिति है। जैसे कहेगा कि सर कि त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन कैसे करेंगे, यहाँ तो त्रिभुज की चर्चा हो रही है। तो आइए हम उस पर ही थोड़ा विचार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुभुज, ये देख रहे हैं बहुभुज है ना, तो इसको हम चतुर्भुज भी कहेंगे, ये बहुभुज भी है। और इसके अंतर्गत देखिए एक क्या बना दिया हम, 2 त्रिभुज हो गया कि नहीं? 2 त्रिभुज हो गया ना, 2 त्रिभुज दिख रहा है ना इसमें। जैसे हम नामांकन करते हैं ABC और D, तो यहाँ देख रहे हैं ABC और ADC, 2 त्रिभुजें हैं। तो 2 त्रिभुज बनकर एक बहुभुज बनाया है। तो यही तो है आपका बहुभुज, जहाँ हम इस त्रिभुज से बनकर बहुभुज का जो अध्ययन कर रहे हैं, यही है। और ये आपका त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज। तो ऐसे 2 त्रिभुज है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। देख लीजिए, इसको सब कोई पहचानते होंगे। ये क्या है? राइट एंगल। क्या है? ये आपका राइट एंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। और इसको हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राइट एंगल में क्या क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण, और नीचे वाले को कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब। इंग्लिश से कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम शॉर्ट H नाम से बोलते हैं। H नाम से बोलते हैं। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और बेस मतलब आधार होता है। B से इसको सूचित करते हैं, आधार को B यानी बेस, आधार। और लंब कहते हैं परपेंडिकुलर यानी P से। इतने सारे से इसको सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं त्रिभुज में। मात्र 3 को ही हमें समझना है ना, कर्ण, आधार और लंब। ये 3 चीज को समझते हैं। अब कहिएगा कि लंब किसको कहते हैं? जिस पर जो खड़ा होता है वही लंब होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका ये
हम ऐसे लिखे हैं ना, यहाँ इसका कोई ठिकाना नहीं होता। अगर मान लो आपका थीटा का मान यहाँ रह गया ना, तो थीटा के सामने वाले लंब कहलाता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। लंब कहलाता है। ये बदलते रहेगा, कभी इसका मान जो है ना सही नहीं रहता है। अगर आपके यहाँ ए थीटा को जब मान लेंगे ना, तो आपका लंब ये हो जाएगा, और यहाँ सी होगा तो ये लंब होगा। लेकिन कर्ण नहीं बदलता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा वो जैसे तैसे हो, क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा हो गया। दूसरा लिख देंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, बाद बाकी कॉड थीटा, है ना। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितना 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 होता है? 6। कितना होता है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हमें याद करना है। याद हो जाएगा क्या? बहुत मुश्किल लगता है याद करने में। तो आइए हम लोग याद करते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। याद हो गया होगा? नहीं याद हुआ तो देखिए, फिर से देखिए। चलिए मान लीजिए ये 3 भाई है, 3 भाई है और इधर 3 बहना है। 3 खूबसूरती बैठी हुई है। महात्मा गांधी का 3 बंदर, वही इधर 3 बंदर है। 3 ठो यानी खूबसूरती बहना बैठी हुई है और इधर खूबसूरत 3 भाई बैठा हुआ है। यह साइन। अब इस सबको क्या करवा दीजिए? चलिए बेटा सबको शादी विवाह करवा दीजिए। तो सबसे बड़का बेटा है साइन। हाँ, इसका तीनों का बाप बोलता है बेटा तू इन तीनों में सबसे खूब सुंदर होगा, उसी को लेते आओ, उसी से प्रेम करो जो तुमको सबसे अच्छा रहे, देखने भी अच्छा लगे, पढ़ाई में भी अच्छा हो, है ना, चाल में हो बहुत अच्छा हो, दुबली पतली हो, जिसका गोरे गोरे गाल हो, तो उसी को आप लाइए। समझ। तो ये बहुत खूब सुंदर और सुशील और लंबी है, सबसे लंबी बहन है और बड़ी भी है। तो साइन तो बेटा उसका हाथ तो जाए छूटने वाला है नहीं। वो तो कहता है कि हम भी बड़ा भाई हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं उसको। सबसे पहले हम उसी को लेंगे जो खूब सुंदर हो, गोरे गोरे गाल हो, तो उसको हम क्यों छोड़ें। तो इन्होंने जो है ना पहले ही इसको लाइन मारना शुरू किया, इसको जो है ना अपना हथिया दिया। किसको? कोसेक को। ये सबसे बड़ा है। देखिए इसमें कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 ठो है, बाद बाकी 3 तो है। तो साइन का तो हम काहे छोड़ेंगे जी, इतना बड़ा है तो उसी को हम लेंगे। तो इन्होंने इसको ले लिया और अब बच गया कॉस। कॉस क्या कहता है कि मेरा कॉस कहता है मेरा राशि मिलना चाहिए, तभी हम शादी करेंगे। तो ऐसा वैसा हम नहीं करेंगे। मेरा राशि पोथी पत्रा सब मिलेगा तब तो हम रानी को लाएंगे, नहीं तो हम नहीं लाने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मेरा तो सी है बाबू, इसका सी है क्या? तो बोलता हाँ सी तो है, इसमें भी सी है, मेरे में भी सी है। अब तो कहता ए तो नहीं है यहाँ, लेकिन कहता मेरे में एस है, इसमें है क्या? हाँ। तो कहता एस इसमें भी है। तो कहता हम तो नहीं छोड़ने वाले। तब सब जब मेरा सब चीज़ मिल गया तो हम क्यों ना उसी को लाएं। हाँ, जो मेरा सब चीज़ मिल गया तो हम उसी को लेंगे ना। तो इन्होंने पसंद किया, किसको पसंद किया? सेक को। अब बच गया बेचारा टेन। टेन कहता है कि बाबूजी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। दोनों तो चला गया, एक तो बचा है, तो हमको क्या, हम उसी को लेते आएंगे। तो ये कहता कि चलो हम यहाँ, तुम चलो, तुम बच गया तो तुम्हारे मेरे लिए, हमको क्या कोई टेंशन नहीं है, चलो। अब दोनों का सबका शादी विवाह हो चुका है ना। इसका तो सब चीज़ मिला, लेकिन इसका कहते क्या कहता है, इसका भी मिल गया। बड़ा होने के नाते बड़े का फायदा उठा लिया, अपने खुद छोटा था लेकिन शादी कर लिया सबसे बड़े से। तो आइए दोस्तों, हम आप याद कर चुके होंगे। तो पहले देखिए ये 3 लोग, ये 3 और इधर 3 हो गया 6। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया? 6 हो गया ना। तो आप 3 को यानी 6 को पढ़ लिए,
हो गया इधर 1 2 3 और इधर हो गया फिर 3 ठो, 6 ठो हो गया। लेकिन यहां देखिए 3 ठो दिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो पहले क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा देखिए यहां है, हम लिखे हैं P बटे एच, B बटे एच और P बटे बी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। समझ रहे हैं? यहाँ पे आपका ये सूत्र हम बना दिए हैं, एक बहुत अच्छे ट्रिक्स है, अब पढ़े होंगे किताब में तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके माध्यम से बता देते हैं हम। पहले क्या है, P बाय एच, तो साइन थीटा पहले है ना, पहले है, तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका P बटे एच। P मतलब पेरिपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, पेरिपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, समझ रहे हैं ना। पेरिपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और ये कर्ण होता है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। यहां तक समझ गए होंगे। उसके बाद है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है, सेकेंड वाला क्या है जी, बी एच, यानी बी बटे एच, बेस यानी आधार, और एच मतलब होता है आपका कर्ण यानी हाइपोटेनियस। अब तीसरा बच गया टेन, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर भी गया बी और पी, ओ पी और बी, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ तक आप समझ गए सब, ये सूत्र मेरा बन चुका पहला सूत्र है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक कंडीशन लगा हुआ है इस त्रिभुज में, कि देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछ दे कि ये लंब और कर्ण का कोई ठिकाना नहीं रहता है, हम ऐसे लिखे हैं ना, यहाँ इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर मान लें आपका थीटा का मान यहाँ रह गया ना, तो थीटा के सामने वाले लंब कहलाता है। ध्यान से नोट कर लीजिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। लंब कहलाता है। ये बदलते रहेगा, कभी इसका मान जो है ना सही नहीं रहता है। अगर आपके यहाँ ए थीटा को जब मान लेंगे ना, तो आपका लंब ये हो जाएगा, और यहाँ सी होगा तो ये लंब होगा। लेकिन कर्ण नहीं बदलता, कर्ण सबसे बड़ी भुजा वो जैसे तैसे हो, क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अब 3 तो हम लिख दिए, 1 2 3, यहाँ तो हम लिख लिए। अब ये देखिए, जैसे कहते हैं कि ये सब तो लड़का है, ये सब तो लड़की है, उल्टा है ना, लड़का लड़की, तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। जब लड़का का लड़की होता है, माता का पिता होता है, और पिता का माता होता है, तो उस तरह से यहाँ भी उल्टी कर दीजिए इसका। इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा है ना, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टे कर दीजिए, उल्टा उल्टा ऊपर नीचे। अब इसमें क्या हो जाएगा कि एच ऊपर चला जाएगा, क्योंकि साइन का ही कोसेक है ना, साइन किसको पसंद किया था, कोसेक को क्या था ना, तो इसको आप जो है ना ऊपर कर दिए एच और नीचे पी कर दीजिए। समझ में आ गया होगा। अब देखिए किसका, कॉस का, कॉस थीटा का कर दीजिए, क्या है, पी बटे एच, तो एच बटे बी हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। उस तरह से अगला बच गया टेन, टेन थीटा बराबर लिख दीजिए पी यानी बी बटे पी। सब उल्टा हो गया है ना, हो गया उल्टा कि नहीं। देखिए साइन थीटा का क्या है, पी बटे एच, तो यहाँ क्या हो गया, एच बटे पी, यानी सबको उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। यहां तक तो समझ गए होंगे सब। अब चलिए इससे आगे और चलते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा, साइन थीटा,
साइन का जोड़ीदार कौन है? कोसेक। अभी पढ़ा है ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना? 1 होता है। हमें तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, कैसे याद करेंगे? साइन थीटा बराबर इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे होता जानते हैं? अब हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, याद है कि नहीं? साइन थीटा बराबर पढ़े थे P बटे H, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, और गुना कर दीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या पढ़े थे? इसी का उल्टा पढ़े थे कि नहीं? इसी का उल्टा पढ़े थे, यानी H बटे P। तो H और H कट जाएगा, P भी कट जाएगा, एक बार में कटेगा ना। तो क्या हो जाएगा जी? 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। तो 1 आया। कोई डिस्टर्ब तो नहीं ना है? अरे नहीं है, होगा डिस्टर्ब। अगला फिर देखिए, आप इसी से 3-4 सूत्र बना सकते हैं। जब एक फॉर्मूला याद हो जाता है तो आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। देखिए इसी से कौन सा सूत्र बनेगा? ये पहला तो लिख दिए, एक सूत्र हो गया, पहला हुआ ना, यहाँ पे एक सूत्र हुआ, पहला सूत्र है, इसको लिखिए। अब दूसरा देखिए, इसी से और एक सूत्र निकलेगा। हम मान ले कि आपके सामने लिख दे साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, होगा कि नहीं? देखिए क्या किए कि 1 तो इस पर था, हम साइन ले लिए तो साइन बराबर 1 लिख दिए, और ये गुना का संबंध है ना, गुना का संबंध में है तो बटे वाला जो बराबर के उस पार में आता है उसको बटे आके उसको भाग कर देता है, भाग करता है कि नहीं? तो उसी तरह ये क्या क्या कोसेक थीटा इसको भाग कर दिया। अब की देखिए कॉस थीटा है दूसरा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। सेक थीटा बराबर 1। अब बढ़ गया टेन थीटा, तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ तक आप देख लिए होंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? कॉस थीटा बराबर इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस का जोड़ीदार सेक, टेन का जोड़ीदार कॉट, समझ रहा है ना? टेन कॉट के साथ विभाग किया था और कॉस जो है ना सेक के साथ विभाग किया था, तो सबका जोड़ीदार क्या लगा दिए, कर दिए, मेल फीमेल गुना कर दिए और हो गया 1। यही तो था। अब देखिए 3 सूत्र यहाँ हमसे बन चुका है और ये तीनों से फिर एक सूत्र बन सकता है, बन जाएगा। इस फिगर को भी हम हटा देते हैं। अब देखिए कि ये तीनों से कैसे बनता है। पहला क्या है? साइन इंटू कॉस, बड़ा बेटा और लंबी बहन, तो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको हम और एक भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए इसी का फिर दूसरा सवाल देखिए, पहला नंबर का ये दूसरा सूत्र है 1 का। जब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, लिखिए साइन थीटा, देखिए बेटा यहीं ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही है, इक्वल टू 1 होता है। और इसी से हम एक सूत्र निकालेंगे, यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए हम जैसे लिखेंगे साइन थीटा तो बराबर 1 हो जाएगा ना, बराबर जब ये 1 होगा तो ये क्या कर देगा, इसको जाके भाग देगा। तो यहाँ लिख दीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए हम यहाँ बोलिएगा कि एक हम बता दिए प्रूफ करने के लिए कि 1 कैसे होता है। आप ये दोनों का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, उसके बाद फिर आप लिखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कितना लिखिएगा 1। अब तो यहाँ साइन था, यहाँ कोसेक हो गया, कोसेक थीटा, तो अब ये इसको देगा साइन थीटा से भाग देगा। कंप्लीट है। आसान है कि नहीं? रटना नहीं है बिल्कुल, आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए, हाँ लॉजिक से पढ़िए, लॉजिक से। क्योंकि जब आपको कुछ नहीं याद रहना चाहिए, 3 गो भाई रहना चाहिए और 3 तो बहन याद रहना चाहिए। कैसे जोड़ा लगाइए, उसी जोड़ा से सारा सूत्र बनने वाला है।
तो देखिए यहाँ पे कितने आसानी से सूत्र बना है। इसका आगे भी देखिए और आगे सूत्र बन सकता है। पहला क्या है, अब दूसरा जो ये तो पहला का बना है ना, ये पहला बड़ा 2 ठो बना, ये पहला का 1 और 2 इसका बना। अब दूसरा है हाँ, अब कॉस और उसका परी कौन है, सेक, कॉस और सेक। राशि मिला हुआ है ना, तू बेजोड़ बाड़ू हो, है कि नहीं, दोनों को राशि मिला हुआ है। तो चलिए कॉस थीटा, अगला हम दूसरा नंबर देखते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसमें भी 1 हो गया बराबर। इसको प्रूव कर लीजिएगा, हम ये बताए अभी, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो उसी तरह से इसको अगर हम लिखते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, है कि नहीं। जब ये देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है बराबर 1 है, तो जैसे हम कॉस थीटा बराबर 1 लेंगे तो जाके हमको सेक इसको जाके भाग कर देगा, गुना के साथ रहता है तो उसको भाग कर देगा। उसी तरह से अगला हम और एक लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 है तो कॉस थीटा जाके भाग कर देगा उसको बटे कॉस थीटा। इस तरह से सूत्र मेरा कंप्लीट है। अभी मत भागिए, हाँ और है अभी, आपको रटना नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, याद करना है, अच्छे से पढ़िए तब ये नहीं याद होगा, अच्छे से देखिए तब ये नहीं याद होगा। तो देखिए आगे और हड़बड़ाइए मत, अभी और एक ठो बाकी है। हाँ तो अगला देखिए दोस्तों मेरा क्या है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हुआ है। अब इसको तो आप लोग बना लेंगे आसानी से, और नहीं बनाए देखिए ये दूसरा ये तीसरा नंबर का। तो चलिए tan थीटा बराबर 1 लिखिए, और ये कॉट थीटा आपका जो गुना का संबंध है, तो ये जाके इसको भाग कर देगा कॉट थीटा। उसी तरह से यहाँ कॉट थीटा अगर लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर 1, तो यहाँ tan थीटा आके भाग देगा, इसका भी 1 हो गया 2 हो गया। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो 1 कैसे होता है देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर p बटे h यानी p स्क्वायर h स्क्वायर प्लस कॉस बराबर हो जाएगा b बाय h, इतना हो गया। ये सूत्र में बैठा दिए दोनों का सूत्र में, जो थोड़ा सा पहले बताए थे लंबकर्ण वाला। तो इसका एलसीएम h हो जाएगा h स्क्वायर भाग देगा तो उतने हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए दोनों परपेंडिकुलर बेस मिलके कर्ण के बराबर होता है कि नहीं। किन्हीं दो सबसे छोटी यानी सबसे छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा वर्ग के बराबर होती है कि नहीं। जैसे देखिए h बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं ना p प्लस b, इसके दोनों के बराबर हो गया ना। तो यही रूल यहाँ फॉलो करता है। तो परपेंडिकुलर बेस मिलके क्या बनाता है, हाइपोटेनियस बनाता है, यानी कर्ण बराबर बनाता है ना, बनाता है कि नहीं। हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। यानी कर्ण जो है ना आधार और लंब के बराबर होता है, दोनों मिल के बनाता है कि नहीं, बनाता है। तो यहाँ तक हो गया इसको कंप्लीट। अब जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। तो यही आपका एक अब वहाँ आया। अब देखिए कि इसी के अंतर्गत से हम और 2 सूत्र आराम से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1, और ये कॉस स्क्वायर उस पर चला जाएगा बराबर के उस पर, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और दूसरा हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1, ये भी माइनस जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर का। अब दूसरा देखिए
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए पहले जो है ना साइन और कॉस यही प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। अब इसको जो है ना माइनस में कर दिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको हम इससे और दो सूत्र बना सकते हैं। अब तो यहाँ एगो चेक करके बता दिए, आप उस हिसाब से सारे को चेक कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक हम बता दिए हैं, तो आप लिखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टेन है तो उस पर क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दूसरा लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस उस पर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये प्लस में है इस पर आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से इसको बनेगा। अगला देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ भी आप सेम कर सकते हैं उतना ही। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा था ना, यानी क्या हो जाएगा एच बटे पी हो गया दोनों में स्क्वायर माइनस है। तो कॉट का क्या होता है, कॉट किसका उल्टा है, टेन का था ना, टेन का उल्टा था तो यानी बी बटे पी। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखते हैं कि पी हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो एच ऊपर रह जाएगा और माइनस हो जाएगा बी। हाँ देखिए हाइपोटेन्यूस में बी घटेगा तो क्या बचेगा, पी बचेगा कि नहीं, और पी तो ये कट के एक हो जाएगा, बचेगा कि नहीं। कर्ण में हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या बताए थे कि कर्ण को जब हम यानी आधार जब निकालेंगे तो कर्ण में घटाते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ कर्ण में घटा दिए तो इसके बराबर हो गया, छोटी भुजा के बराबर, तो 1 आ गया। इस तरह से हम देख सकते हैं फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम फिर लिख सकते हैं आगे जाके, फिर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप बना सकते हैं, बनाने से ज्ञान और अब भूलने वाले हैं नहीं। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको जो कमियां रहे कमेंट में कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से बताने का प्रयास करूं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।